कि नवग्रह का एग्जैक्टली रोल क्या होता है हमारी लाइफ में। देखिए, नवग्रह का हर किसी इंसान पे अलग अलग प्रभाव पड़ता है। अब राहु में किन्होंने तरक्की करी, इसका अगर उदाहरण दूं तो हमारे देश के प्रसिद्ध क्रिकेटर विराट कोहली जी। विराट कोहली जी की कुंडली में 2012 में राहु की महादशा शुरू हो गई। अब ये सोचिए कि राहु की महादशा जब शुरू हुई तो उन्होंने जितनी मेहनत करी थी, वो मेहनत का रिपोर्ट कार्ड बनते ही राहु ने उनको उसी साल क्रिकेटर ऑफ द ईयर का आईसीसी का अवार्ड दिया। अच्छा, चंद्रमा की महादशा में किन्होंने तरक्की करी है उसका एक उदाहरण देना चाहूंगा। अंबानी परिवार से मुकेश अंबानी जी 1977 में वो जब इंडिया आए विदेश में यूएस में पढ़ाई करके, तो अपने पिता के बिजनेस में लग गए और आज आपको पता है कि वो कैसी शख्सियत बन चुके हैं। आज उनके लिए डिसीजन मतलब पूरी इकोनॉमी हिला देना। तो सर, जब उन्होंने काम शुरू किया उस समय दशा चंद्रमा की चल रही थी। तो सोचिए, चंद्रमा की दशा में किया गया शुभ काम आपको आजीवन फल देता है। मंगल की दशा जब भी व्यक्ति की जिंदगी में आती है, उसकी चलती खासी लाइफ अचानक खराब हो जाती है। आप मानेंगे 2014 में उनको बृहस्पति की महादशा शुरू हुई। अब सुनिएगा जरा, बृहस्पति की महादशा में उनको सब कुछ मिला, फेम, नाम, उन्होंने यूट्यूब पे अपनी अच्छी इमेज बनाई। इनफैक्ट हमारे देश के प्रधानमंत्री से सम्मानित होना भी बहुत बड़ी बात है। उन्होंने अपने टैलेंट से, उनका टैलेंट किस चीज का, क्योंकि उनकी कुंडली में तीसरा भाव और 11वां भाव बहुत मजबूत है। बॉलीवुड में एक बहुत ही फेमस एक्टर हुए हैं रणवीर सिंह, जिनकी शादी दीपिका पादुकोण जी से हुई है। उनकी कुंडली के 9वें भाव में शुक्र विराजमान है, खुद की राशि में। तो ऐसे व्यक्ति लव मैरिज में बिलीव करते हैं, ऐसे व्यक्ति अपने पार्टनर के साथ लॉयल्टी से रिश्ता रखते हैं, ऐसे व्यक्ति अपने पार्टनर को इसलिए पसंद आते हैं क्योंकि ये दिल खोलकर बातें करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार एक बेहतरीन और इंटरेस्टिंग होने वाले एपिसोड में। आज के जो हमारे गेस्ट है वो पहले भी हमारे शो पे आ चुके हैं और आज पॉपुलर डिमांड पे फिर से हमने इन्हें इनवाइट किया है। इनका नाम है अंकित शर्मा। अंकित शर्मा जी की बात करें तो ये पिछले 2 दशकों से अपने क्लाइंट्स को वैदिक एस्ट्रोलॉजी और वशीकरण के थ्रू अपने प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन दे रहे हैं। इन्होंने पिछले 2 दशकों में अपना एक अलग मुकाम हासिल किया है और काफ़ी सारे अवार्ड्स से इंडिया की गवर्नमेंट की तरफ से इनको दिया गया है। और स्पेसिफिकली देखें तो अंकित शर्मा इस समय एक बेहतरीन और एक वेल एस्टैब्लिश्ड नाम बन चुका है वैदिक एस्ट्रोलॉजी की, जहाँ तक हम बात करें तो। आज के इस एपिसोड में काफ़ी सारी जानकारी जानेंगे और आज का जो एपिसोड हमने डिज़ाइन किया है वो स्पेसिफिकली नवग्रह के ऊपर डिज़ाइन किया है, काफ़ी सारी रेमेडीज़ के ऊपर डिज़ाइन किया है, जिससे हर एक क्लाइंट को, हर एक ऑडियंस को इस समय इस एपिसोड के एंड में अपना कोई ना कोई रेमेडीज़ मिल जाएगा अपने प्रॉब्लम्स का। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, पॉडकास्ट की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले प्रश्न पूछते हैं अंकित जी को। सबसे पहले अंकित जी, थैंक यू वेरी मच, फिर से आपने आपका कीमती समय दिया और आज सेकेंड एपिसोड में आप हमारे शो पे आ रहे हैं। और जैसे पहले शो में एक अलग तरीके से ऑडियंस मिली थी, इस तरीके से भी इस पर्टिकुलर एपिसोड में भी हम आशा करते हैं कि हमारी ऑडियंस को आप और भी अच्छी तरीके से एजुकेट करेंगे और उनको जो भी उनके प्रॉब्लम्स है उनकी रेमेडीज और उनके सॉल्यूशंस भी देंगे। ज़रूर ज़रूर सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर दोबारा इनविटेशन देने के लिए। मुझे भी बहुत अच्छा लगा और मैं भी चाहता हूं कि लोगों को इजी रेमेडीज़ से उनकी प्रॉब्लम्स बहुत इजी तरीके से सॉल्व होती दिखाई दे, उनको ज़्यादा से ज़्यादा एस्ट्रोलॉजी के बारे में पता लगे। बिकॉज एस्ट्रोलॉजी आज के टाइम पर हितेन जी एक ऐसा सब्जेक्ट हो गया है कि कोई भी कुछ भी आके बोलता जा रहा है और लोग व्यूज़ के लिए ये नहीं समझ रहे हैं कि ये हमारे धर्म, हमारी मर्यादा से खिलवाड़ है। ये एक ऐसी साइंस है जिसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, जिसको बहुत रिलीजियस माइंडसेट से देखना चाहिए। तो अगर हम इसको डीप स्टडी करते हैं तो जाके हम सही नॉलेज निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं कि 2 किताबें पढ़ी और आपने बोला वो सही हो गया। तो सबसे पहले आज के एपिसोड की शुरुआत नवग्रह से करेंगे कि नवग्रह का एग्जैक्टली रोल क्या होता है हमारी लाइफ में और उसके पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ उसके ऊपर आप अपनी सोच बताइए। देखिए, नवग्रह का हर किसी के इंसान पे अलग अलग प्रभाव पड़ता है। अब एक कुंडली में लगन में अगर शनि है, किसी और के भी लगन में शनि है, तो मुख्यतः ये नहीं होगा कि दोनों का कैरेक्टर, दोनों का माइंडसेट सेम होगा। बहुत सी डीप रीडिंग करनी पड़ती है, उसके बाद हमें निष्कर्ष पता लगता है। बट एक हर ग्रह का एक पर्टिकुलर काम है आपकी लाइफ में। ऐसा नहीं कि एक ग्रह खराब है तो आपकी ज़िंदगी खराब ही रहेगी। अगर एक ग्रह खराब है तो बाकी के 7-8 ग्रह ऐसा नहीं है बैठे बैठे ताली मारेंगे, वो भी आपको कुछ सपोर्ट करेंगे, वो भी आपके लाइफ में कुछ अप एंड डाउन देंगे। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम सूर्य से शुरू करते हैं तो सूर्य आपको हमेशा लीड करना सिखाता है। हमेशा आपको ये कहता है कि आप में बहुत कुछ है, अपनी चीज़ों को बाहर निकालिए। चंद्रमा आपके मन का कारक है, आपको बहुत इमोशनल बनाता है, आपको हमेशा सही डायरेक्शन में ले जाने के लिए मोटिवेट करता है। मंगल आपको एग्रेशन देता है, एग्रेशन सही जगह गई
तो फर्क बहुत अच्छा है। और गलत जगह गई तो अच्छे खासे रिश्ते को भी तोड़ देता है। बुध आपके बुद्धि का देवता, आप ये मान लीजिए कि जितनी नॉलेज गेन करेंगे उतना बेटर है, क्योंकि उम्र कभी नापी नहीं गई है कुछ पढ़ने की। आप लेटेस्टली अभी सुनेंगे, रिसेंटली 50+ एज में किसी ने +2 पास किया है यूपी में। तो ये सुनकर अच्छा लगता है कि मतलब लोगों को पढ़ने की कोई एज नहीं है। तो वो बुध करवाता है कि बुध आपको ज्ञान देता है, कभी भी दे सकता है, और वो किसी भी फील्ड में दे सकता है। इस तरह बृहस्पति आपको कनेक्ट करता है गॉड के साथ, आपको आपकी जो इनर सोल है उसको कनेक्ट करता है। अब इसके बाद अगर बात करें शुक्र प्यार, आपके अंदर के जो एक आत्मीय रिश्ता है, आपकी इनर सोल को कनेक्ट करता है प्रैक्टिकली उस पर्सन के साथ जिसके साथ कनेक्ट होते हैं, और आपको लग्जरी सुख देता है। आपको शनि एक ऐसा ग्रह है जो आज के समय में लोग डरते हैं, परंतु डरने की जरूरत नहीं है। शनि स्लो चलेगा बट आपका रिपोर्ट कार्ड तब बना के देगा जैसा आपने कर्म किया है, तभी तो उनको कर्म के देवता कहा जाता है। इसके बाद राहु ब्रह्म कहा जाता है, कलयुग का देवता कहा जाता है। राहु ऐसा है, जब आप किसी के साथ बैठे हैं, जैसे आज आप बात कर रहे हैं, मेंटली इंसान वहाँ पे मौजूद नहीं होता है, फिजिकली होता है, यानी कि दिमागी तौर पर वो घर पे बैठा है और फिजिकली तौर पर ऑफिस में बैठा है। वो राहु का काम है। केतु जो है वो चीज़ों को मिला के फिर बाद में उसको पाने के बाद वो खुशी महसूस नहीं करवाता है, अगर सही दशा में कुंडली में नहीं बैठा हो। तो 9 ग्रहों का अलग अलग रोल है। जितना इसमें डीप रीडिंग करेंगे उतनी ही ये चीज़ें मॉडिफाई होगी और हमें एक एग्जैक्ट प्रेडिक्शन निकल के आएगी जो उस व्यक्ति के भविष्य को बेहतर बना सकती है। जैसे आपने इस क्वेश्चन का इलाबरेट तरीके से आंसर दिया कि हर एक ग्रह का एक इम्पॉर्टेंस है और हर एक ग्रह आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ पॉजिटिव कुछ ना कुछ नेगेटिव रोल क्रिएट करता है, तो हम अलग अलग लाइफ के प्रोस्पेक्टिव के साथ यहाँ पे चलेंगे। सबसे पहले अगर हेल्थ की बात करें तो हेल्थ के लिए कौन सा ग्रह है, और अगर उस ग्रह में आपको नेगेटिव इफेक्ट आ रही है तो उसके रेमेडीज़ क्या है सर? हितेन जी, आपके प्रश्न का जवाब देने से पहले एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताना चाहूँगा जो मुख्यतः सभी लोगों को ध्यान देना चाहिए। ये एक ऐसी चीज़ जो आज तक कभी किसी ने सुनी नहीं होगी, नहीं देखी भी नहीं होगी। आप अगर अपने खुद के मन, खुद के तन, खुद के माइंडसेट को स्ट्रॉन्ग कर लेना तो कोई भी ग्रह आपको खराब नहीं कर सकता है। अब वो कैसे? जब भी आप जन्म कुंडली दिखाते हैं, अपना लगन चार्ट जरूर देखिएगा। मैं चाहूंगा कि अपने दर्शकों को एडिटिंग के थ्रू लगन चार्ट जरूर बना के दिखाएं। लगन चार्ट में जहां पे फर्स्ट हाउस होता है, मैं अब आपको बारी बारी से बताऊंगा कि वहां पे जब हो तो किन चीजों पर हमें ज्यादा फोकस करना है जिससे कि आपकी कंप्लीट लाइफ 70 to 80% रिकवर हो सकती है। एग्जाम्पल के लिए 1 और 8 लिखा है लगन में फर्स्ट हाउस में, 1 और 8 लिखा है, तो उस व्यक्ति को अपने शरीर पे ध्यान देना चाहिए, उसको एक्सरसाइज करनी चाहिए, उसको अपने आप को मोटिवेट करना चाहिए, योगा करना चाहिए, उसको अपनी दिनचर्या को शेड्यूल बनाकर डिसाइड करना चाहिए। अगर वहां पे 2 और 7 लिखा है तो ऐसा व्यक्ति सबसे पहले तो साफ सुथरा रहे, जितना साफ सुथरा रहेगा उतना बेहतर है। अपने पार्टनर की रिस्पेक्ट करे, अपने साथ वाले पर्सन की बातों को सुने। अगर वहां पे 3 और 6 लिखा है तो आपको यह समझना है कि ज्ञान प्राप्त करने की कोई उम्र नहीं है। कई बार ऐसे बहुत लोग मेरे पास आते हैं, फेडअप हो जाते हैं, हमने ये कोर्स लिया, हमने ये एजुकेशन किया, लास्ट में समझ ही नहीं आ रहा करे तो क्या करें। अरे भैया, उस समय आपको ये ध्यान देने की जरूरत है कि आप अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू रखिए, उस एजुकेशन से ही आपको वे मिलेंगे। 3 और 6 लिखा है तो एजुकेशन पे ध्यान दीजिए। 4 लिखा है तो अपनी माता की सेवा करना शुरू कर दीजिए। भाइयों, अगर आपने माता की सेवा करनी शुरू कर दी तो आपके आधे से ज्यादा नेगेटिव चीज तो वहीं खत्म हो जाएगी, क्योंकि माँ ऐसी हमारी जिंदगी में एक अहमियत रखती है जिनका एक आशीर्वाद ही बड़ी से बड़ी समस्या को दूर कर देता है। यहाँ से एक मुझे बात बहुत इंटरेस्टिंग याद आई है। कई बार मैंने सुना है लोग कहते हैं हमारा शनि खराब है, राहु खराब है, केतु खराब है। आपको पता है जिन लोगों के माता पिता जीवित हैं और जिनको माता पिता का आशीर्वाद मिलता रहता है उनको राहु केतु शनि कभी कुछ नहीं कर सकता है। ये मैं आपके पॉडकास्ट पे चैलेंज के साथ बोल रहा हूं, क्योंकि शनि की माता का नाम छाया था, राहु छाया ग्रह थे। छाया जब तक आपके साथ है आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। तो सोचिए कि आप अपनी माता की सेवा करेंगे तो आपको बड़े बड़े उपाय कराने की जरूरत नहीं है। आप पूरे दिन में अपने आप को अपसेट कर रहे हैं, रात को आके सिर्फ अपनी माँ के पास बैठ के अपने दिल की बात बोलिए और अगले दिन आप खुद मैसेज या कमेंट करके यहाँ पे बोलेंगे बहुत अच्छा लग रहा है। इसके बाद अगर आपकी कुंडली में वहाँ पे 1 नंबर में 5 लिखा है तो अपने पिता की बात मानिए, पिता की सेवा करिए, पिता की हर बात को वैल्यू दीजिए, अपने पिता को हमेशा अपने साथ रखिए। जो लोग सेपरेटेड होते हैं, पेरेंट्स अलग रहते हैं, नहीं,
आप अपने माता पिता के साथ रहिए, आप कितने भी बड़े धनवान बन जाए, कितने भी बड़े आज्ञाकारी बन जाए, परंतु माता पिता के साथ रहने से आपके आधे ग्रहों का प्रभाव खत्म हो जाता है। जाएगा। इसके साथ साथ अगर किसी की जन्म पत्रिका में वहाँ पे अगर 9 और 12 लिखा है तो उस व्यक्ति को अपने गुरु, अपने टीचर की भरपूर सेवा करनी चाहिए, भरपूर सेवा करनी चाहिए। यानी आप मान लीजिए फर्स्ट क्लास में जो टीचर थी, टीचर्स डे आए या उनका बर्थडे आए, स्पेशल डे आए, दिवाली होली आए, उनको विश जरूर करिए, उनसे बातें ज़रूर करिए, उनका आशीर्वाद लेते रहिए। अगर आपके वहाँ पे 10 और 11 लिखा है तो ऐसे व्यक्तियों को लेबर क्लास की सेवा ज़रूर करनी चाहिए। अपने आसपास जो भी सिक्योरिटी गार्ड दिख जाए या लेबर क्लास में जो भी अर्निंग कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, उनकी सेवा करिए, उनकी मदद करिए। आपकी मदद आपके भाग्य को बहुत मजबूत करेगी। तो वो ऐसी चीज़ें अगर आप करते हैं डेली रूटीन में, ये छोटी छोटी चीज़ें सुनने में बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है, पर अगर आप अपनाएंगे ना तो इंटरेस्टिंग प्लस बेनिफिट इज इक्वल टू सक्सेसफुल पर्सन। राइट। अगला सवाल मैं आपको पूछूंगा अंकित जी, महादशा एग्जैक्टली क्या होती है और उसके इफेक्ट्स कितने सालों तक एक व्यक्ति पे रहते हैं? सर, महादशा का बेसिकली पहले तो मीनिंग हमें समझना पड़ेगा। हमारे आकाश मंडल में बहुत से ग्रह हैं, बहुत से उपग्रह हैं, परंतु पृथ्वी को मुख्यतः 6 ग्रह, 2 छाया ग्रह और 1 उपग्रह की उपाधि दी गई है। अब यहाँ पे महादशा का मीनिंग क्या है? जब कोई भी ग्रह अपनी प्रबल अवस्था में आ जाता है तो वह महादशा कहलाती है, यानी जब एक्चुअली उस ग्रह का टाइम आता है। अब मैंने एक एग्जाम्पल के थ्रू बताना चाहूँगा। मैं मेरे किसी क्लाइंट की कुंडली देख रहा था। मैं बहुत साल पहले उनको बोला कि आपकी जब बृहस्पति की दशा आएगी तो आप अपनी लाइफ में कुछ अच्छा देखेंगे। अब बृहस्पति की दशा आई तो उस दशा के समय अगर वो अपने आप को खुश नहीं देख रहे तो मुझे पूछ रहे हैं मैं अब अपने आप को हैप्पी नहीं देख रहा हूँ, तो मैं उनको क्या जवाब देता हूँ कि अकेला दशा का सही या गलत होना इज़ नॉट अ गुड। हमें कुंडली में आपके बृहस्पति की पोजीशन भी देखनी है, वो स्पेसिफिकली कैसे बिहेव कर रही है, आपको क्या फ़ायदा दे रही है। एग्जाम्पल के थ्रू बताना चाहूँगा कि बीजेपी की सरकार अगर भारत में चल रही है तो बीजेपी की नेता की ही चलेगी, कांग्रेस के, आम आदमी के या किसी अन्य पार्टी की नहीं चलेगी। तो सरकार इजिकल टू महादशा, प्रधानमंत्री इजिकल टू वो ग्रह जो आपको सपोर्ट करेगा। तो समझ लीजिए कि बीजेपी इस समय है महादशा जिस भी ग्रह की, और उनके जो नेता हैं, चाहे वो नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे वो कोई भी हो, वो है वो ग्रह जो आपको देंगे। तो जिसकी सरकार चलेगी उसी की, तो वो उनको जवाब दिया जाता है। तो आपके प्रश्न को बताना चाहूँगा कि हर ग्रह की एक स्पेसिफिकली एक ड्यूरेशन दी गई है। हम लेते हैं सूर्य से। सूर्य आपकी ज़िंदगी में 6 साल की महादशा लेके आता है। अब 6 साल तक आपकी ज़िंदगी में बहुत प्रभाव डालता है। अब ये 6 साल में आपको लीड करना सिखाता है, आपको आपके अंदर से आता है कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। आप अपने लाइफ में रुकते नहीं हैं, अब जो बोलते हैं वो सही साबित होता है। ऐसे व्यक्ति डिसीजन ओरिएंटेड होते हैं, ऐसे व्यक्ति किससे डरते नहीं है। परंतु जब अगर कुंडली में सूर्य की स्थिति सही नहीं है और सूर्य की दशा आ जाए तो वह व्यक्ति तरक्की नहीं देखता है। हितेन जी, उस व्यक्ति के उस दौरान में पिता के साथ संबंध खराब हो जाते हैं, उस समय उसको हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम आती है, उस समय जोड़ा हुआ पैसा बीमारी में खर्च होता है। सूर्य का ये कमाल है। इसका एक उदाहरण देना चाहूँगा। हमारे देश के एक प्रधानमंत्री हुए थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की ज़िंदगी में 1973 में सूर्य की महादशा आती है। पहली बात तो उनकी कुंडली में 10वें भाव में सूर्य, 10वें भाव में सूर्य बहुत ही शुभ माना जाता है। 1973 में सूर्य की महादशा शुरू होती है। अब मानेंगे 1973 के बाद 1976 में वित्त मंत्रालय में सलाहकार के तौर पे नियुक्त हो गए। उसी साल में कुछ महीने बाद वित्त मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार सचिव के तौर पर जाने गए। देखिए सूर्य ने क्या दिया, यानी मेहनत उन्होंने करी, पर देने का समय कब आया? जब सूर्य का आया। अब जिसकी कुंडली में सूर्य ग्रह खराब हो या सूर्य की महादशा चल रही हो तो उस व्यक्ति को सबसे पहले तो सोना पहनना चाहिए। सोना क्वांटिटी में नहीं, कितने ग्राम कितना होना चाहिए, कुछ भी सोना जरूर पहनिए। उस व्यक्ति को काली गाय की सेवा और बिना सींग वाली गाय की सेवा जरूर करनी चाहिए। अपनी जिंदगी में अपने पिता की इज्जत बहुत ज्यादा करिए। उस दौरान में अपने पिता के प्रतिदिन चरण स्पर्श जरूर करिए। अगर आपकी सूर्य की महादशा चल रही है तो उस समय आपको 12 मुखी रुद्राक्ष धारण करना भी बहुत ज़रूरी है। अब रुद्राक्ष का भी हमारे ज़िंदगी में अलग महत्व है। रुद्राक्ष महादेव का एक ऐसा अंश है जो आपकी ज़िंदगी में आपको पॉजिटिविटी देता है। तो आप सोचिए कि आपने रुद्राक्ष धारण किया,
उनकी वाइब्स आपके ग्रहों से कनेक्ट हुई और आपको इतना मोटिवेट किया कि आप जो चीज़ करना चाहते हैं वो सक्सेसफुल होता होगी। है। तो सूर्य आपकी ज़िंदगी में बहुत रोल लेके आते हैं, आपको मोटिवेट करते हैं, और सही प्लेसमेंट हो तो सोने पे सुहागा है। राइट। इसी तरह से चंद्रमा की बात कर लेते हैं। चंद्रमा व्यक्ति की जिंदगी में 10 साल की महादशा लेके आता है। चंद्रमा मन का कारक है, माता का कारक है, आपके इमोशंस का कारक है। चंद्रमा आपको बहुत कुछ देता है। चंद्रमा आपकी जिंदगी में आपको किसी से इमोशनली कनेक्ट करवाता है, अगर कुंडली में सही है तो। बट अगर कुंडली में चंद्रमा सही नहीं है और चंद्रमा की महादशा आ गई तो फिर आप बेनिफिट की उम्मीद कम रखिए, क्योंकि उस समय आपको एग्जैक्टली कैप्टन ही हमारा अवेलेबल नहीं है। तो टीम में आप कैसे जाके खेलेंगे? कैसे कैसे कोच खेलोगे? करेंगे, क्या एडवाइस देंगे, कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। महादशा का रोल है कि आपको एक कमरे में बंद कर दिया गया है, उस कमरे में कैप्टन बैठा है, तो कैप्टन की सुनेंगे तो हमें पता लगेगा ग्राउंड में क्या करना है। राइट। तो कैप्टन ही हमारा बीमार पड़ा है तो हम कुछ नहीं कर कुछ नहीं कर पाएंगे। पाएंगे। ये होता है महादशा का एक्चुअल डेफिनेशन। तो चंद्रमा की जब भी महादशा आती है व्यक्ति बहुत ज्यादा विचलित हो जाता है, अगर चंद्रमा की स्थिति सही नहीं है। अपने माँ के साथ संबंध खराब होते हैं। मैंने कई कुंडलियों में तो ये भी देखा है कि उनकी माता जी बहुत उनकी छोटी उम्र में ही देहांत हो जाता है, माता से डिस्कनेक्टेड हो जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि मैं मेरी माँ के साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम देखता जा रहा हूँ, और वो अगर कनेक्ट होना भी चाहे तो प्रॉब्लम आती रहती है। आपके इमोशंस वीक हो जाते हैं, आपको कैंसर जैसी घातक बीमारी भी हो जाती है। जब भी चंद्रमा की महादशा आती है और आपकी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति सही नहीं है तो भी नहीं है तो भी उस व्यक्ति को चांदी जरूर धारण करनी चाहिए। हितेन जी, उस व्यक्ति को चांद की चांदनी में इवनिंग वॉक जरूर करना चाहिए। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में चंद्रमा की महादशा के समय अगर मॉर्निंग वॉक की जगह इवनिंग वॉक शुरू कर दे, वो चांद की चांदी उनके शरीर पे पड़े तो उससे भी बहुत अच्छा प्रभाव रहता है। ऐसा व्यक्ति सफेद चीजों को डोनेट करे, ऐसा व्यक्ति मोती धारण करे, ऐसा व्यक्ति अगर 3 मुखी रुद्राक्ष धारण करता है तो वो भी उनके लिए बहुत ही लाभकारी होता है। अच्छा, चंद्रमा की महादशा में किन्होंने तरक्की करी है उसका एक उदाहरण देना चाहूंगा। दीजिए सर प्लीज। अंबानी परिवार से मुकेश अंबानी जी, यस 1977 में यस वो जब इंडिया आए विदेश में यूएस में पढ़ाई करके तो अपने पिता के बिजनेस में लग गए, और आज आपको पता है कि वो कैसी शख्सियत बन चुके हैं। आज उनके लिए डिसीजन मतलब पूरी इकोनॉमी हिला देना। यस। तो वो जब उन्होंने काम शुरू किया तो सर जब उन्होंने काम शुरू किया उस समय दशा चंद्रमा की चल रही थी। तो सोचिए, चंद्रमा की दशा में किया गया शुभ काम आपको आजीवन फल देता है। राइट। इसके बाद हम बात करते हैं मंगल की दशा की। मंगल की दशा व्यक्ति के जीवन में 7 साल तक आपके लाइफ को पूरा उथल पुथल करती है। मंगल की दशा जब व्यक्ति की आती है सबसे पहले तो उसकी पर्सनल लाइफ में बहुत प्रॉब्लम आती है। अगर वो शादीशुदा है तो मैरिड लाइफ में, अगर वो सिंगल है तो अपनी लाइफ को लेकर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहता है, एग्रेशन बढ़ जाता है। आप उस समय अगर स्पोर्ट्स में हैं और मंगल की आपकी महादशा चल रही है और मंगल शुभ नहीं है तो इंजरीज होती है। ऐसे बहुत से एथलीट, बहुत से खिलाड़ी हैं, आपने सुना होगा अचानक से उनकी इंजरी हो गई और वो टूर्नामेंट से बाहर हो गए। वो मंगल करवाता है, क्योंकि मंगल उनको वो एनर्जी नहीं दे पाता है जिसकी वजह से इंजरीज होती रहती है। मंगल की दशा जब भी व्यक्ति की जिंदगी में आती है उसकी चलती खासी एक लाइफ अचानक खराब हो जाती है, टर्न अराउंड पूरा होता है। अच्छा, इसका एक बहुत इंटरेस्टिंग उदाहरण है। आजकल चर्चाओं में आपको रणबीर जी का सुनने को मिल रहा है। यस। आप मानेंगे 2014 में उनको बृहस्पति की महादशा शुरू हुई। अब सुनिएगा जरा, बृहस्पति की महादशा में उनको सब कुछ मिला, फेम, नाम, उन्होंने यूट्यूब पे अपनी अच्छी इमेज बनाई। इनफैक्ट हमारे देश के प्रधानमंत्री से सम्मानित होना भी बहुत बड़ी बात है। उन्होंने अपने टैलेंट से, उनका टैलेंट किस चीज़ का, क्योंकि उनकी कुंडली में 3रा भाव और 11वां भाव बहुत मजबूत है। हितेन जी, 3रा और 11वां ऐसा भाव होता है जो कम्युनिकेशन स्किल को मजबूत करता है। यानी कि आप मतलब मान लीजिए सोशल मीडिया में अगर आपको फेमस होना है, अगर आप अपने आप को लाइक इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पे एक्सपोज करना चाहते हैं, अपनी अच्छी पर्सनैलिटी दिखाना चाहते हैं, तो ये 2 भाव का मजबूत होना बहुत जरूरी है। तो इनके बहुत शुभ ग्रह बैठे हैं। अब बृहस्पति की दशा 2014 में चालू हो गई। सडनली अभी बृहस्पति की महादशा में मंगल की अंतरदशा आ गई।
अब मंगल क्या कराता है, दिमाग घुमा देता है। जो वाणी से उन्होंने नाम कमाया उसी वाणी से अपने आप को बर्बाद कर लिया। yes. मैं उनके लिए एक प्रेडिक्शन देना चाहूँगा, वो बहुत जल्दी इस दुविधा से निकल भी जाएंगे, क्योंकि उनकी सबसे अच्छी और सबसे बेस्ट चीज़ है उनका वे ऑफ टॉकिंग। Yes. अपनी बातचीत से जिस तरह से उन्होंने इज्जत बनाई है, आज वो बिगड़ी है, कुछ समय बाद वो ठीक भी कर लेंगे। क्योंकि ये एक समय की परिभाषा, यानी कि आप मान लीजिए बृहस्पति की महादशा आई और उसके अंदर अंतरदशा मंगल की आ गई, तो व्यक्ति जो है जो बोल रहा है उनको बाद में रियलाइज होता है मैंने तो बहुत गलत किया है। यानी वाणी ही तो सम्मान देती है और वाणी ही अपमान देती है। तो आज के समय जो स्थिति हो रही है वो इसी वजह से हो रही है। अब आती है बुध की दशा। बुध की महादशा सर 17 साल तक आपकी जिंदगी को घुमाती रहती है। बुध की दशा व्यक्ति के जीवन में अगर खराब स्थिति में कुंडली में है तो सबसे पहले आपको स्किन प्रॉब्लम हो जाएगी। Okay. आपको बहुत से डिसीज़ हो जाएंगे, आप अपने आप को एक्टिव नहीं कर पाएंगे, आपको ऐसा लगेगा कि एनर्जी नहीं आ रही है, पढ़ाई में फिजिकली मौजूद है, मेंटली दिमाग नहीं कनेक्ट कर पाएंगे। बुध की दशा में आप अपने राइट डिसीजन नहीं ले पाएंगे। आपके सामने सब कुछ होगा परंतु कन्फ्यूजन में राइट चीज़ों को गवा देंगे। बुध की दशा अगर सही हो तो व्यक्ति जो हो अपने ज़मीन से उठकर आसमान में जाकर अपने पूरे नाम को कमा के दिखाता है, अपनी अच्छी पर्सनैलिटी बनाता है। बुध की दशा में उदाहरण के तौर पर एक बहुत बड़े शख्सियत हुए थे, उन्होंने अपना नाम कमाया, सुब्रतो रॉय। Yes. सुब्रतो रॉय सहारा ग्रुप के जब चेयरमैन बने, उन्होंने सहारा नाम जब तक बनाया और वो जब उन्होंने काम शुरू किया था सर 1985 तक हर इंसान सहारा को जान चुका था। Yes. बड़ी बड़ी एयरलाइन, Yes. बड़ा बड़ा नाम, होटल्स, हर चीज़ में आ गया था। तो उन्होंने जो काम शुरू किया था वो बुध की महादशा में ही किया था और बुध ने 17 साल तक उनको बहुत कुछ दिया। यानी उन्होंने मेहनत करी, सही टाइम पे सही डिसीजन लिया और आज उनकी छवि क्या बन चुकी है। बुध की महादशा में अगर आप कुछ रेमेडीज करना चाहें तो आपको सबसे पहले हरी चीज़ का दान करना चाहिए। अब ये हरी चीज़ का दान भी ऐसा नहीं कि आपने सब्जी खरीदी दान कर दी। हरी वस्तु लेकर अपने घर के मुख्य स्थान पे, यानी कि आपके जो पितर वाला स्थान या आपका जो भगवान वाला स्थान है वहाँ पे रखें और हाथ जोड़कर प्रार्थना करिए और उसके बाद वहाँ से उठाकर अपने सिर के ऊपर से 11 बार घुमा के उसको किसी भी गाय को ज़रूर आप दीजिए। ऐसा अगर आप करते हैं खास तौर पर बुधवार के दिन तो ये आपके लिए बहुत ही लाभकारी रहेगा। इसके साथ साथ अगर आप 5 मुखी रुद्राक्ष धारण करते हैं तो वह भी आपके लिए बेटर रहेगा। 4 मुखी रुद्राक्ष भी बुध वालों के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। इसके बाद आती है बृहस्पति की दशा, गुरु की दशा। हितेन जी, गुरु की दशा आपको रिस्क में भी सफल बनाती है। गुरु की दशा व्यक्ति के जीवन में ऐसे ऐसे बदलाव लाती है कि वह इंसान अपने जीवन में जो नहीं करता था वो भी करता है। पर बुध की दशा आपसे एक ही चीज़ मांगती है, आप मेहनत करते रहिए। अगर आपने मेहनत किया, आपका मन सच्चा है तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। Right. आप ये मानिए बृहस्पति जो है, गुरु जो है स्पष्टवादी, आपको सिर्फ मोटिवेट करते हैं। Right. उदाहरण के तौर पर शाहरुख खान ने जब बाजीगर, डर जैसी, जिसमें वो खुद नेगेटिव रोल में है, विलन रोल में, आप मानेंगे आज के समय अगर किसी एक्टर को बोलेंगे ना आपको नेगेटिव रोल दे रहे हैं, शायद वो नहीं करेंगे कि मेरी पर्सनैलिटी जो है वो डाउन हो जाएगी, मेरे जो फॉलोअर्स हैं वो मुझे नहीं पसंद करना चाहेंगे। परंतु उन्होंने जब ये रोल एक्सेप्ट किए तब उनको बृहस्पति की दशा चल रही थी। डर, बाजीगर, अंजाम जैसी फिल्में करी जिसमें नेगेटिव रोल में मेन एक्टर से ज्यादा इनको वाहवाही मिली। और आज इनके उस अभिनय से आज ये कहां से कहां तक पहुंच गए। तो बृहस्पति ऐसा काम कराता है। जब भी बृहस्पति की महादशा आए अपने गुरुजी की सेवा करिए। पीले वस्त्रों का ध्यान दीजिए। पीले वस्त्रों को धारण करिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ शुरू कर दीजिए। साथ में 6 मुखी रुद्राक्ष जरूर धारण करिए, क्योंकि जब भी बृहस्पति की महादशा आती है व्यक्ति एंजाइटी में हो जाता है। अगर कुंडली में बृहस्पति की सही प्लेसमेंट नहीं है, एंजाइटी, ओवरथिंकिंग आ जाती है, तो तब उस समय 6 मुखी रुद्राक्ष आपके लिए रामबाण इलाज साबित होता है। इसके बाद आती है शुक्र की दशा। शुक्र की दशा व्यक्ति के जीवन में 20 साल के लिए आती है। 20 साल में उसको बहुत फेम देती है, उसका मान सम्मान होता है। 20 साल में व्यक्ति अपने जीवन में बहुत लग्जरी सुख देखता है, गाड़ी, बंगला, मान सम्मान, रेपुटेशन, अपने जीवन के सारे लग्जरी सुख इसी 20 साल में। व्यक्ति के जीवन में एक बार जरूर शुक्र की महादशा आती है। शुक्र की महादशा अगर आई है और शुक्र आपकी कुंडली में सही है तो आप जिसके साथ भी प्यार करते हैं उससे आपकी लव मैरिज होगी। आप
दिल खोलकर बातें एक्सप्रेस कर पाएंगे, पति पत्नी का रिश्ता बहुत अच्छा होगा सर, पर्सनल लाइफ बहुत अच्छी रहेगी, आपका पार्टनर हमेशा आपसे सेटिस्फाई रहेगा, आपको हमेशा मोटिवेट होते देखना चाहेगा, आपके इनकम ऑफ ग्रोथ, आपका माइंडसेट बहुत पॉजिटिव होगा। क्लियर रहेगा। अगर शुक्र खराब है कुंडली में और शुक्र की महादशा चल रही है तो वह व्यक्ति ये सारी चीजों को विपरीत कर दे। पति पत्नी का रिश्ता खराब, आए दिन लड़ाई झगड़ा, मन मुटाव, डिवोर्स जैसी प्रॉब्लम। और लोग है ना समझ नहीं पाते हैं कि यार मैं मेरे पार्टनर को नहीं समझ पा रही हूँ, मेरा पार्टनर मुझे नहीं समझ पा रहा, पर एक्चुअल रीजन है शुक्र की महादशा, क्योंकि उनकी कुंडली में शुक्र की सही प्लेसमेंट नहीं है। शुक्र नीच राशि शत्रु राशि में बैठा है तो है। तो जब भी शुक्र खराब हो, सबसे पहले तो आपको अपनी बॉडी को क्लीन रखना चाहिए। जो लोग आलसी हैं और शुक्र की महादशा चल रही है तो मैं बता दूं वो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आज ही बेड से उठिए और सबसे पहले अपने बेड को ही साफ करना शुरू करिए, क्योंकि आपका जो बेड है वो शुक्र है, जहां पे आप लेटते हैं। अपने बेडरूम को साफ करिए, अपने आप को साफ करिए, अपनी पार्टनर को प्रतिदिन प्यार से या तो कुछ मीठा खिलाइए या गुलाब या कोई भी चीज़ गिफ्ट के तौर पर जरूर दें। अगर आप ऐसा करते हैं तो अपने शुक्र को बलवान करते हैं। शुक्र को बलवान करने के लिए ध्यान रहे, आपको हमेशा अपने पार्टनर की बात सुननी चाहिए, पार्टनर से दिल खोलकर बातें करनी चाहिए। उदाहरण के तौर पर मैं एक सेलिब्रिटी का नाम मुझे यहाँ पे याद आता है जिन्होंने शुक्र की महादशा में बहुत तरक्की देखी। आलिया भट्ट। 2002 में उनकी शुक्र की महादशा शुरू होती है। अब मानेंगे शुक्र की महादशा में काम भी मिला, फेम भी मिला। 2022 में उनको बेस्ट अभिनेत्री का अवार्ड भी मिला और शादी भी हुई और आज सुखी जीवन भी जी रहे हैं। तो ये सारे सुख उनको शुक्र की महादशा में मिले। तो व्यक्ति की जिंदगी में अगर शुक्र की महादशा आ जाए और शुक्र सही प्लेसमेंट में हो तो ये सारे सुख जरूर मिलते हैं। और शुक्र को मजबूत करने के लिए आप ये रेमेडीज जरूर करें। सफ़ेद चीज़ों का दान जरूर करना चाहिए, सफ़ेद चीज़ें जरूर पहननी चाहिए। अगर आप अपने पार्टनर को प्रपोज करना चाहते हैं, शुक्र की महादशा चल रही है, शुक्र आपका पॉजिटिव है, तो अपने पार्टनर को व्हाइट कपड़े पहन के जाइए या व्हाइट कुछ भी अपनी बॉडी पर जरूर लगाइए। आप उसके बाद पार्टनर को प्रपोज करिए, वो ना नहीं कर सकता, वो 100% आपको पॉजिटिवली हाँ करेंगे, क्योंकि शुक्र ऐसा काम कराता है कि सामने वाले को आपसे अट्रैक्ट होने देता है और वो अट्रैक्शन पॉजिटिव रिजल्ट ही देती है। इसके बाद आती है शनि की महादशा। शनि की महादशा व्यक्ति के जीवन में बहुत से उतार चढ़ाव लेके आती है। शनि सबसे स्लो मूविंग प्लैनेट है, यानी वो इतना स्लो चलता है कि वो सबसे पहले आपको रिव्यू करेगा, रिव्यू करने के बाद फिर आपके कर्म को एकदम छांटना शुरू करेगा, जी इन्होंने इतने अच्छे किए, इतने बुरे करिए। और फिर लास्ट पे जो निकलता है, यानी जो आप मान लीजिए छन्नी के बाद निकलता है, उस पे डिसाइड होता है कि इनको क्या देना है। अगर शुक्र की महादशा में आपने पार्टनर को चीट किया है तो आपको धोखा जरूर मिलेगा, आपके पार्टनर से नहीं, किसी और से, क्योंकि आपने जब पार्टनर को नहीं समझा तो कोई और भी आपको नहीं समझेगा। शनि की महादशा में व्यक्ति गुस्सैला बहुत हो जाता है। शनि की महादशा और शनि की गलत प्लेसमेंट व्यक्ति को शराबी बना देती है। जुआ, सट्टा, गैम्बलिंग, गंदी चीज़ों की तरफ ज़्यादा ध्यान देता है। शनि व्यक्ति के जीवन में वो हर लग्जरी सुख छीन लेता है अगर आपने शनि की महादशा में कुछ गलत किया या किसी को धोखा दिया। शनि आपको सिर्फ ये कहता है कि आप कर्म करो, फल की चिंता मत करो। फल के देवता, कर्म के देवता, आपकी हर एक्टिविटी के देवता शनि महाराज बैठे हैं। जिस भी व्यक्ति की शनि की महादशा चल रही है उस व्यक्ति को एक आटे का दिया बनाना चाहिए, 4 मुंह वाला। सरसों का तेल डालकर चारों तरफ एक आप रुई की बाती जलाकर उसको आप घर से जला के जाइए और थोड़ा हल्का सा ढक लीजिए और उसको जाकर पीपल के पेड़ पे रखाइए और वहाँ पे आप कुछ देर रुके रहिए। उसके बाद आप वापस आइए। ऐसा आप 11 शनिवार करिए। आप 12वें शनिवार तक खुद महसूस करेंगे कि मुझे बहुत पॉजिटिविटी आ रही है। काली चीज़ों का दान करिए। आप जितने जो अंधे लोग हैं, जिनकी आइज़ नहीं है, उनकी आप सेवा करिए। ऐसे हॉस्पिटल में जहाँ पे आइज़ की प्रॉब्लम्स है वहाँ जाइए, उन लोगों को जितनी हेल्प हो सके हेल्प करिए। अगर आप ऐसा करते हैं, विकलांग लोगों की हेल्प करते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही लाभकारी रहेगा। इसके बाद आता है राहु। राहु आपकी ज़िंदगी में बहुत प्रभाव डालता है। राहु आपकी ज़िंदगी में 18 वर्षों तक आपका पूरा हिसाब किताब रखता है। आपकी ज़िंदगी को हर एक छोटी छोटी चीज़ को नोटिस करता है। कलयुग का देवता ऐसा ही नहीं कहा गया है। राहु जिस व्यक्ति का सही हो
सही प्लेसमेंट हो, वह व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में सही फैसले ही लेता है और वो फैसले सही साबित होते हैं। राहु अगर गलत जगह हो तो व्यक्ति की लाइफ में जो बनाया है वो सब छीन लेता है। राहु आपको एक भ्रम में लाता है। राहु आपकी ज़िंदगी में आपको डिस्टर्ब करता है। राहु नेगेटिव पोजीशन में आपके अच्छे खासे रिश्ते को ख़राब कर देता है और कारण समझ नहीं आता है। मैंने बहुत लोगों की कुंडली देखी है। जब कपल्स की मैं कुंडली देखता हूँ तो मैं क्या ऑब्जर्व करता हूँ कि आर्ग्यूमेंट उन दोनों के बीच में हो रहे हैं, बहुत हो रही है। तो वो कारण नहीं समझ पाते। अरे मेरा बॉयफ्रेंड मेरी गर्लफ्रेंड कल तक तो ठीक थी, आज अचानक क्या हो गया। तो जब उनकी कुंडली में राहु की प्लेसमेंट देखते हैं, महादशा के साथ अंतरदशा सही नहीं है, तो उस व्यक्ति के जीवन में बिना कारण से लड़ाई झगड़ा, यानी 2 घंटे पहले पार्टनर आई लव यू बोल के गया और 2 घंटे बाद बोल रहा है मुझे फोन मत कर, कलेश हो रहा है। मतलब कलेश हो रहा है। ये अनएक्सपेक्टेड सस्पेंस वाले जो रीजन है वो राहु करवाता है। राहु में तरक्की भी बहुत हुई है। अब राहु में किन्होंने तरक्की करी, इसका अगर उदाहरण दूं तो हमारे देश के प्रसिद्ध क्रिकेटर विराट कोहली जी। विराट कोहली जी की कुंडली में 2012 में राहु की महादशा शुरू हो गई। राइट। अब ये सोचिए कि राहु की महादशा जब शुरू हुई तो उन्होंने जितनी मेहनत करी थी वो मेहनत का रिपोर्ट कार्ड बनते ही राहु ने उनको उसी साल क्रिकेटर ऑफ द ईयर का आईसीसी का अवार्ड दिया। और आज पता ही है वो कितनी बड़ी एक फेमस पर्सनैलिटी बन चुके हैं वो। अब उन्होंने उस राहु की महादशा में अपने आप को भी चेंज किया, क्योंकि राहु डिमांड करता है कि आप एक जगह फिक्स मत रहिए, आप चेंजेस करते रहिए। उन्होंने अपनी फिजिक्स में, अपने माइंडसेट में, सोचिए नॉनवेज से वेजिटेरियन हो जाना, आप इतने धार्मिक हो जाना कि हर पूजा स्थान पे जाना, इनफैक्ट अपने बच्चों के नाम भी महादेव के ऊपर रखना। ऐसे अगर बंदे में पर्सनैलिटी आ जाती तो वह व्यक्ति समझ लीजिए कि राहु के कभी भी अशुभ प्रभाव को देख ही नहीं सकता है। आपको प्रेजेंटली मैं बता दूं कि इस समय विराट कोहली जी आने वाले समय में बहुत बड़े क्रिकेटर के तौर पर जाने जाएंगे। यानी अब तक जो उन्होंने किया है वो आप मान लीजिए कि 50% है और 50% आप उनके अब लास्ट जो एक करियर के साल रह गए उसमें वो करेंगे। तो राहु उनको बहुत कुछ देने वाला है जो उनको आजीवन याद रखा जाएगा। इसके बाद बात करते हैं केतु की। केतु आपकी ज़िंदगी में आपको 7 साल तक घुमाता रहता है। केतु क्या है हितेन जी, आपको मैंने आज एक फ़ोन दे दिया, आपका वो फेवरेट फ़ोन था, आपने ले लिया। अब उस फ़ोन को 3 दिन 4 दिन यूज़ कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। 5वें दिन उस फ़ोन को ही देखेंगे, बोले मेरा मन नहीं लग रहा है इस फ़ोन को देखकर, मेरे को पता नहीं, मेरे को ऐसा, मतलब चीज़ों को पाक कर उस चीज़ से ध्यान हटाने का काम केतु करता है। केतु आपको एग्जैक्टली सब कुछ पाक कर भी अकेला कर देता है। केतु आपको रिस्क लेना सिखाता है। केतु आपकी ज़िंदगी में आपको वो काम सिखाता है जो दुनिया करने से डरती है। इसका उदाहरण एक देना चाहूँगा। हमारे देश के एक प्रसिद्ध एक्टर हैं प्रभास जी, राइट, साउथ में बहुत फेमस है। और हाँ, रिसेंटली उन्होंने एक फिल्म बनाई आदि पुरुष, जो मोस्टली कंट्रोवर्शियल में रही। अब सोचिए उन्होंने ये केतु की महादशा में बनाई। केतु ने क्या करवाया कि आप रिस्क लो, उन्होंने उसको अच्छे अभिनय के साथ बनाया, दुनिया की सारी आलोचनाएं सुनी और आज उस फिल्म को दोबारा बार बार लोग देखना चाहते हैं। उनके अभिनय से, उनके सही टाइम पे सही डिसीजन से, उनका एक 100% कंसंट्रेशन से। तो सोचिए केतु आपको एक्टिव करता है। और केतु की महादशा के समय अगर आपकी कुंडली में केतु की प्लेसमेंट सही नहीं है तो व्यक्ति को बदनामी भी हो जाती है, व्यक्ति जो कमा रहा है वो चला भी जाता है। तो केतु आपको ये सिखाता है कि आप डट के लगे रहो, डाउनफॉल आएंगे परंतु आपको हारना नहीं है। केतु के समय व्यक्ति को गाय की सेवा ज़रूर करनी चाहिए। केतु के समय व्यक्ति को हमेशा जो विकलांग लोग होते हैं हॉस्पिटल में जाकर सेवा ज़रूर करनी चाहिए। केतु को मुख्यतः जब भी आपको खुश रखना है तो आपको हमेशा सफ़ेद चीज़ों का दान ज़रूर करना चाहिए। अगर आप सफ़ेद चीज़ जो चंद्रमा, क्योंकि चंद्रमा ऐसे हैं जो राहु और केतु को दबा के रखते हैं, तो आपको उस चीज़ को ज़्यादा यूज़ में लाना चाहिए, डोनेट करना चाहिए। ये केतु के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और केतु अगर आपकी ज़िंदगी में सही है तो आप ये समझ लीजिए कि आपकी ज़िंदगी के मुख्यतः बहुत सी प्रॉब्लम हल हो रही है। यानी कि आपको केतु को ठीक करने के लिए ये सब रेमेडीज़ रेगुलर बेसिस पे ज़रूर लेनी चाहिए। राइट, बहुत अच्छी तरीके से आपने पूरे सभी ग्रहों के यहाँ पे पॉजिटिव और साथ में नेगेटिव इफेक्ट्स भी बताए और उनके रेमेडीज़ भी बताए। इससे में सबसे बड़ा ग्रह जो आपने अभी इस पूरे आंसर में बताया, शनि, ये ग्रह से सभी लोग डरते हैं। तो शनि की 7.5 उसके बारे में कुछ बताइए सर।
सर शनि की साढ़े साथी, पहली बात तो डरने की ज़रूरत नहीं है। ये आजकल बहुत मैंने वीडियोस देखे हैं, लोगों के मैं रिव्यूज़ देखता हूँ कि शनि को इतना डर मान लिया गया है कि शनि अगर चढ़ गया तो आपका सब कुछ खराब हो गया। ऐसा नहीं है बिल्कुल। ओके। शनि आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ देने आए हैं, बस आपके कर्म सही होने चाहिए। यानी व्यक्ति ने अगर मन सही रखा, कर्म सही रखा तो बहुत सही होता है। ओके। शनि की साढ़े साथी 3 भागों में आती है, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। पहले तो ओके। शनि की साढ़े साथी होती क्या है। शनि जब भी कुंडली में चंद्रमा से, जब शनि गोचर करता है चंद्रमा से 12वें पहले और दूसरे भाव में आ जाए तो शनि की साढ़े साथी मानी जाती है। ऐसा ही शनि का एक ढैया होता है। शनि के ढैया का मतलब होता है कि शनि जब कुंडली के चौथे 8वें भाव में गोचर करे तो वो शनि की ढैया माना दैया जाता है। माना जाता है। अब शनि की ढैया ज़्यादा नुकसान दे देती है, मैं बता दूं आपको। शनि की साढ़े साथी ज़्यादा, शनि की ढैया नुकसान देती है। अब शनि की साढ़े साथी पहले 2.5 वर्षों में आपको रिव्यू करेगी, आप क्या ओके। कर रहे हैं, ओके। कैसे अपने आप को हैंडल कर रहे हैं, अपनी फैमिली से, अपने काम से, अपनी पर्सनल लाइफ को कैसे कर रहे हैं। दूसरे 2.5 साल में आपको रिव्यूज़ मिलने शुरू हो जाते हैं। दैट मीन्स सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपको बॉडी में चेंजेस आते हैं। अगर इंसान अपने शरीर पे ध्यान नहीं देता है तो उसको बीमारियां लग जाती हैं, उसको कहीं ना कहीं तकलीफ होने लग जाती है। और लास्ट वाले में आपको शनि देना शुरू करते हैं कि मैंने इस व्यक्ति का पूरा रिपोर्ट कार्ड बनाया, मैंने पहले परखा, फिर मैंने आजमाया, अब मुझे ये अच्छा लगा, मैं भरपूर सुख देने वाला हूँ। तो शनि लास्ट के 2.5 साल में आपको बहुत कुछ देता है। 29 मार्च 2025 से मेष राशि वालों की शनि की साढ़े साथी शुरू हो रही है। तो पिछले कई सालों से जो आपने किया है उसका सही समय अब आ गया है। अगर आपने गलत किया है, गलत में चीटिंग करना, अपने घर में अशांति का माहौल रखना, शराब का सेवन करना, माता पिता की इज्जत ना करना, तो 29 मार्च से आप अपने बुरे समय को देखने वाले हैं। अगर आप इसके विपरीत स्थिति में है तो ये सारी चीज़ें आपके साथ नहीं होगी। यानी शनि आपको आपके रिपोर्ट कार्ड के अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट रिजल्ट देंगे। देंगे। तो शनि ऐसे हैं जो आप मान लो एक्टिव प्लैनेट है, आप पूरे दिन में कितनी बार बोल रहे हैं, उसमें गाली गलौज कितना किया है वो भी काउंट हो वो रहा भी है। काउंट होगा। तो हर चीज काउंट करवाता है। शनि व्यक्ति का जब भी खराब हो, शनि की साढ़े साथी चल रही हो, शनि की ढैया हो, तो नीलम जरूर धारण करना चाहिए। नीलम ओके। स्टोन हर किसी को सूट भी नहीं करता है। ओके। मैं आपके पॉडकास्ट के माध्यम से लोगों को बताना चाहता हूँ कि जब भी शनि की साढ़े साती, महादशा या ढैया हो तो उस व्यक्ति को नीलम स्टोन सबसे पहले ले लेना चाहिए। लेने के बाद उसको कुछ दिनों तक अपने तकिए के नीचे रख के सोए। ओके। तकिए के नीचे रख के सोए और उसके बाद सुबह उसको हमेशा अपने पॉकेट में डाल रखें। ये एक काले कपड़े में बंद करके रखें इसको, ओके। काला या नीला कपड़ा होना ओके। चाहिए। और ओके। उसको 10 या 11 दिन तक रखें। 10-11 दिन के बाद रिव्यू करिए आप में क्या चेंजेस आ रहा है। अगर इक्वली कुछ चेंजेस नहीं आ रहा है तो अभी शुभ समय नहीं है, नहीं है। आपको थोड़ा और इसको रिव्यू करना चाहिए। आपने रिव्यू फिर 11 दिन किया, अगर आपको ठीक लग रहा है कि मेरे को चेंजेस आ रहे हैं, मेरे को नुकसान नहीं हो रहा है। नुकसान कैसे हो सकते हैं? नींद ना आना, बेचैनी होना, ओके। टेंशन ना होना, अपने आप को डिस्टर्ब ना देखना। अगर ऐसा सब कुछ हो रहा है दैट मीन्स आप नीलम धारण कर लीजिए। अगर इसके विपरीत ऑपोजिट जा रहा है तो आपको एक बार सोच समझकर नीलम स्टोन धारण करना चाहिए। ओके। उस व्यक्ति को नीलम की जगह अल्टरनेटिव के तौर पर नीले कपड़े ज़्यादा पहनने चाहिए। काले कपड़े का प्रयोग करना चाहिए। नीले और काले कपड़ों का दान करना चाहिए। अगर ऐसा भी करते हैं तो वो उनके लिए बहुत ही लाभकारी होगा। शनि ग्रह आपके लिए कभी भी बुरे साबित नहीं हो सकते हैं। शनि ग्रह सिर्फ आपको कर्म करने को बोलते हैं, आपके न्याय के देवता माने जाते हैं। आप शनि की साढ़े साती ढैया के समय आप शनि देव मंदिर में जाकर सरसों के तेल का दान करिए, काले तिल का दान करिए, ऐसी वस्तु का दान करिए जो नीडी पीपल को बहुत ज़रूरत हो। जरूरत है। ऐसा करते हैं तो आपके लिए कभी भी शनि बुरे नहीं हो सकते हैं। राइट। शनि ढैया के बारे में कुछ बताए, जो आपने कहा कि उसमें कैसे एग्जैक्टली एक इंडिविजुअल की लाइफ में चेंजेस होते हैं और कैसे उस चेंजेस से उसे आगे बढ़ना है। शनि की ढैया के समय व्यक्ति का अगर प्लेसमेंट सही नहीं है तो उसके माता के साथ संबंध जो है अचानक से खराब होने लग जाते हैं। ऐसा व्यक्ति जो सुख मिल चुका है, चाहे वो गाड़ी का हो, चाहे वो मकान का हो, चाहे वो इमोशनल कनेक्शन का हो किसी के साथ, वो वीक होने लग जाता है। शनि की खराब प्लेसमेंट आपके माता से आपके संबंध को, उनकी सेहत को भी खराब कर देती है। आपके ससुराल पक्ष से आपका रिश्ता भी खराब कर देती है। आप एग्जैक्टली गुप्त बीमारियां, अपने आप को प्राइवेटली बहुत वीक महसूस करते हैं, एक्टिव नहीं महसूस करते हैं। शनि की खराब प्लेसमेंट आपके ज़िंदगी में अचानक से
कुछ प्रॉब्लम लेके आती है जिसकी वजह से आपको कारण समझ नहीं आता है। अगर शनि की ढैया के समय शनि की प्लेसमेंट सही है तो आपको सबसे ज़्यादा सुख भी इसी 2.5 साल में ही मिलेगा। यानी माता की सेहत अगर खराब है तो ठीक हो जाएगी, गाड़ी, बंगला, घर, मान सम्मान, इमोशनल कनेक्शन स्ट्रांग हो जाएगा, ससुराल पक्ष वाले इज्जत करेंगे, आपकी जो प्राइवेट लाइफ है वो बहुत स्ट्रांग हो जाएगी, आप अपनी चीज़ों को बहुत आइसोलेट रखना शुरू करेंगे जिससे ग्रो होने में मदद मिले। तो शनि की ढैया व्यक्ति के जीवन में अगर शनि की प्लेसमेंट सही है तो अच्छा फल देगी, अगर बुरी है तो ये सारी चीज़ें आपकी खराब हो सकती है। जैसे आपने एक प्रॉपर तरीके से समझाया शनि की 7.5 और शनि ढैया के बारे में, उसके प्रॉब्लम्स, उसके सॉल्यूशन, उसकी रेमेडीज़ प्रॉपरली आपने बताई। अब एक एक करके मैं अलग अलग टॉपिक्स पे आपके पास क्वेश्चंस पूछूंगा और उसके आप मुझे रेमेडीज़ बताइए कि कैसे उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम से एक इंडिविजुअल निकल सकता है या उनकी रेमेडीज़ अप्लाई करने से कैसे वो प्रॉब्लम्स उनके ईजिली सॉल्व होते हैं। सबसे पहले अगर शादी का योग किसी का नहीं हो रहा है, वेदर इट इज़ फीमेल और मेल, तो दोनों में क्या चेंजेस होने चाहिए और दोनों के क्या रेमेडीज़ होने चाहिए? कुंडली में अगर शुक्र ग्रह और पाप ग्रह का मेल हो जाए तो ऐसा व्यक्ति के विवाह में दिक्कतें आती है। अब यहाँ पे एक रेमेडी आपको बताना चाहूँगा। जिस भी पुरुष का यानी मेल की शादी में दिक्कतें आ रही हैं, हितेन जी, प्रपोजल्स आ गए, लड़की वाले देख के चले गए, एक्सक्यूज़ बना रहे हैं, सोच के बताएंगे आज या कल ऐसा होता जा रहा है और रिश्ता कैंसिल हो गया, उस व्यक्ति को शुक्ल पक्ष के पहले मंगलवार से गंगा जल और गुलाब जल मिलाकर 43 डेज तक प्रतिदिन बिना रुके पीपल के पेड़ पे जल चढ़ाना है। ओके। उसके अगले 3 महीने में वह आपको मैसेज करके बोलेंगे कि शादी का कार्ड कहाँ भेजना है। ये बहुत ही कारगर और स्ट्रॉन्ग रेमेडी है। ये मैंने बहुत लोगों को बताई और इफेक्ट हुई है। ये मेल ही करेंगे। ओके। ये मेल के लिए ही है। यानी आपको ध्यान रखना है कि गंगा जल, गुलाब जल आपने एक लोटे में लेना है और घर से लेके जाना है, और पीपल के पेड़, पीपल का पेड़ मंदिर के अंदर होना चाहिए, बाहर नहीं होना चाहिए। ओह, ओके। उस पीपल के पेड़ के पास उस व्यक्ति को गंगा जल और गुलाब जल मिलाकर मंदिर के अंदर वाले पीपल के पेड़ पे शुक्ल पक्ष के पहले मंगलवार से जल चढ़ाना शुरू कर दीजिए 43 डेज तक, और उसके बाद उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ आएंगी। वह खुद आपको फ़ोन करके बोलेंगे कि हमारी शादी का कार्ड अब आपको भेज रहे हैं। वहीं अगर जिस कन्या की विवाह में देरी आ रही है, मुख्यतः चाहे वो रिलेशनशिप में हो, चाहे वो लव मैरिज में हो, चाहे वो अरेंज मैरिज में हो, तो उस कन्या को अपने जीवन में गुरुवार के दिन विष्णु और लक्ष्मी के मंदिर में जाना है, और सहरे पे कलगी लगती है। राइट। सहरे पे कलगी लगती है। एक कलगी हर वीरवार यानी गुरुवार के दिन विष्णु लक्ष्मी माता के मंदिर में जाकर चुपचाप चढ़ा के आ जाइए। ब्राह्मण को या किसी व्यक्ति को नहीं देना है। चुपचाप घर में आप लीजिए, छुपा के लेके जाइए और वहां जाके आप मंदिर में चरणों में रख दीजिए। ऐसा 7 बार करना है, 7 थर्सडे करना है। अगले 3 महीने बाद उनके घर में शहनाई बजनी शुरू हो जाएगी। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेमेडी है और मैं बताना चाहूँगा व्यक्ति आजमाएं और करें, आपको रिजल्ट 100% मिलेंगे। इसका जीता जागता सबूत मैं हूँ। जिसको जिसको मैंने बताया आज वो लोग बहुत खुश हैं और उनको विवाह से संबंधित कभी कोई तकलीफ बाद में भी नहीं आई है। राइट। वहीं अगर जिस माता पिता को बहुत परेशानी होती है कि अब हमारी बेटी बहुत ज़्यादा प्रपोजल्स देख रही हैं, रिश्ता फाइनल नहीं हो रहा, एज बढ़ती जा रही है, तो ध्यान रखना चाहिए जब भी वह किसी घर में रिश्ता देखने जाएं तो जिस नली से उनको ज़्यादा श्वास आ रहा है, यानी गाड़ी में या जहाँ भी पहुँचना, उससे कुछ देर पहले नोटिस करिए कि कहाँ से श्वास ज़्यादा आ रहा है। वो वाली साइड का पैर उस घर में पहले रखना है। जब वो पैर रखेंगे, जब जाएंगे, अपने कुल देवी को और अपने पितरों को ज़रूर याद करना है। और उस कन्या को उस दौरान में जब रिश्ता देखने जाया जा रहा है, उस दौरान में बालों को जूड़ा नहीं करना है। अगर अपने बालों को खुला रखते हैं और माता पिताजी उस पैर को ही अगर अंदर रखते हैं जिससे उनकी श्वास लेने में पहला या ज़्यादा श्वास आ रहा है, तो वो रिश्ता 100% डन है। ये रेमेडी बहुत कारगर है और 100% रिजल्ट है इसके। ओके। इसके बाद मैं पूछूंगा आपको, इस समय अगर देखें तो वेस्टर्न कल्चर का इम्पैक्ट इंडिया में काफ़ी हो रहा है और आज से 10-15 साल पहले एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या डिवोर्स इंडिया में काफ़ी कम थे। अगर हम इस समय अगर देखें पिछले 5 सालों में, स्पेशली पोस्ट पैंडेमिक अगर देखें, तो काफ़ी सारे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, काफ़ी सारे डिवोर्स हमें सुनने मिल रहे हैं।
मशहूर सेलिब्रिटी हो या फिर एक आम नागरिक हो, दोनों तरीके से हमें सुनने मिल रहे हैं। तो इसके बारे में कुछ बताइए और इसकी रेमेडीज़ बताइए सर। देखिए सर, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या डिवोर्स ये आपकी कुंडली में पाप ग्रहों का शुक्र का मेल करवाता है। अगर आपकी कुंडली के 7वें भाव में शुक्र के साथ पाप ग्रह बैठ जाते हैं, पाप ग्रह कौन से होते हैं? शनि, राहु, केतु। आपके अगर कुंडली में इनकी प्लेसमेंट हो जाती है तो वह व्यक्ति अपने पत्नी या पति के अलावा भी दूसरों से संबंध रखता है। मैं यहाँ पर कुछ ग्रहों की राइट प्लेसमेंट भी बताना चाहूँगा जिनको कभी ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी, यानी Please कि बताइए। कभी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं करेंगे। बताइए सर। बॉलीवुड में एक बहुत ही फेमस एक्टर हुए हैं रणवीर सिंह, जिनकी शादी दीपिका पादुकोण जी से हुई है। यस। उनकी कुंडली के 9वें भाव में शुक्र विराजमान है खुद की राशि में, यानी वहाँ पे 2 नंबर लिखा है और वहाँ पे शुक्र लिखा है। तो ऐसे व्यक्ति लव मैरिज में बिलीव करते हैं, ऐसे व्यक्ति अपने पार्टनर के साथ लॉयल्टी से रिश्ता रखते हैं, ऐसे व्यक्ति अपने पार्टनर को इसलिए पसंद आते हैं क्योंकि ये दिल खोलकर बातें करते हैं, Right. छुपाएंगे नहीं कभी Right, भी। right. यानी दीपिका पादुकोण जी को इतना विश्वास है कि मेरा पार्टनर अगर मुझसे 6 महीने बाद भी मिल रहा है तो लॉयल है, लॉयल रहेगा। यानी लॉयल्टी प्रूफ करते हैं। वहीं अगर शुक्र के साथ पाप ग्रह आ जाए या प्लेसमेंट गलत हो जाए तो ऐसा व्यक्ति संबंध बहुत ज़्यादा रखता है, अलग अलग रखता है। कुंडली में अगर पहले 11वें भाव में शुक्र और बुध है और वो लगन का स्वामी है तो ऐसा व्यक्ति का रिश्ता हमेशा अपने से उम्र में बहुत छोटी के साथ होता है। यानी मान लीजिए कि ऑफिस में है तो बहुत जूनियर के साथ होगा, स्कूल में है तो टीचर और स्टूडेंट का हो गया, आपके परिवार में पड़ोस में देखोगे तो वहाँ पे भी कि कोई एज्ड वुमेन है और कुछ उम्र में छोटे बच्चे या कुछ भी जो मतलब 20s में आते हैं उनके साथ संबंध रहते हैं, ऐसे व्यक्ति के लाइफ में होते हैं। और शुक्र ग्रह अगर आपकी कुंडली के 7th हाउस में अगर राहु केतु से पीड़ित है, अगर वहाँ पे शनि का कोई प्रभाव है तो ऐसा व्यक्ति अपने वैवाहिक जीवन में कभी भी खुशी नहीं देखता है, उसका संबंध हमेशा खराब ही रहता है, सेटिस्फैक्शन नहीं मिल पाती है। तो आप ये समझ लीजिए कि लगन में शुक्र का होना और 7th भाव में शनि का होना भी व्यक्ति के लिए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का योग बनाता है। जिस भी व्यक्ति को एक्स्ट्रा मैरिटल जैसी प्रॉब्लम है, मैं आज आपको एक रेमेडी बताना चाहूँगा। ये रेमेडी करिएगा, फ़र्क तो स्लो आएगा पर आएगा 100%। आपको क्या करना है, अगर आपको ये शक हो गया है कि मेरी पत्नी या मेरा पति एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है तो आपको सोने से पहले अपने तकिए के ऊपर जिस पे आप सोते हो, आप राइट हैंडेड हो तो राइट हैंड, लेफ्ट हैंडेड लेफ्ट हैंड, राइट हैंड के थंब के साथ वाली फर्स्ट फिंगर से ओके। आपने हस्बैंड या वाइफ का नाम पिलो पे ड्रॉ करना है, पेंसिल से, स्केच से नहीं, इस फिंगर उंगली से आप नाम ड्रॉ करके सो जाइए। ये क्रिया आप 43 डेज तक लगातार करिए। आप खुद महसूस करेंगे कि आपका पार्टनर, आपका पति और पत्नी आपके तरफ करीब आता हुआ जा रहा है, आप में एक अट्रैक्शन महसूस हो रहा है, आपको फील कर रहा है, आपसे दिल खोलकर बातें कर रहा है। और ऐसी चीज़ें धीरे धीरे टूटते हुए रिश्ते को बेहतर बना देती है। क्योंकि वो कहा गया है ना कि जिस रिश्ते में लड़ाई नहीं वो रिश्ता सही नहीं, क्योंकि जब रिश्ता दिमाग से चल रहा है वो हमेशा टूटेगा, जो दिल से चल रहा है वो कभी नहीं टूटेगा। तो हितेन जी, आप अपने पार्टनर से अगर आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं तो सही है, क्योंकि हम जब आर्ग्यूमेंट करते हैं ना तो पार्टनर की बैड क्वालिटीज गुड क्वालिटीज में पता लगती है और वहीं से हम अपने आप को एडजस्ट करते हैं। मैंने बहुत ऐसे कपल देखे कि हम तो लड़ते ही नहीं है, तो मैं मन ही मन में सोचता हूँ फिर तो कुछ दाल में काला जरूर होगा। क्योंकि आप मान लीजिए मैं आपके साथ हूँ, मैं आपकी सारी बातें मान रहा हूं, आप इसके बाद मेरी वैल्यू दे रहे हैं तो इसीलिए दे रहे हैं क्योंकि मैंने आपको उस जगह रखा है। बट मेरे रियल फेस, रियल इमेज, मेरी रियलिटी को आप तो कभी देखा ही नहीं है। और रियलिटी इंसान की तभी पता लगती है जब वो दिल खोलकर लड़े, बोले, अपने मन की बात बोले। आजकल एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने का सबसे बड़ा रीज़न है आप अपने पार्टनर को समय नहीं देते हैं। आप अपने लाइफ को इतना बिजी कर लेते हैं कि आजकल आपके लिए पैसा ही सब कुछ है, फेम ही सब कुछ है, आपका मान सम्मान ही सब कुछ है, होगा, पर जीवन साथी अंतिम समय में वो ही काम आता है। और कोई काम नहीं आएगा, आपके पार्टनर ही काम आते हैं। तो अगर ये विचारधारा रखें तो शायद आप अपने एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन को ख़त्म कर सकते हैं, अपनी चीज़ों को प्रायोरिटी पे रख सकते हैं। मैं तो सभी कपल्स को एक ही सलाह देना चाहूँगा जो मुझे फ़ोन भी करते हैं या जो मेरे को आज तक मिले भी हैं, कि अगर ऐसी कुछ अनुभूति होती है तो पार्टनर से बैठकर बात करिए, क्योंकि आपके बात करने से बहुत कुछ हल हो सकता है। दुनिया की डिस्कशन बन जाएगा। हितेन जी, दुनिया की बड़ी से बड़ी लड़ाइयाँ भी टेबल पे सॉल्व हुई है।
यस यस। कभी युद्ध से कोई नतीजा नहीं निकला है, नहीं टेबल निकला। पे लास्ट में बैठकर ही एग्रीमेंट साइन होता है। इंडिया पाकिस्तान का बंटवारा लड़ाई से नहीं, टेबल पे एग्रीमेंट से बना है। करके हुआ है। तो इसीलिए बातचीत से हर चीज का सोल्यूशन निकला जा सकता है। इसी तरह से एस्ट्रोलॉजर से भी सलाह लेते रहिए, क्योंकि वो आपके लिए एक प्लानर है, एक एडवाइजर है, जो आपको राइट एडवाइस देता रहता है, जो आपको सलाह देता रहता है कि आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है, आपका पार्टनर आपको समय नहीं दे रहा है, तो आपको एक एडवाइस मिलेगी। कोई भी डिसीजन लेने से पहले व्यक्ति को एक अच्छी सलाह जरूर लेनी चाहिए। एक अच्छी सलाह आपकी जिंदगी बदल सकती है। राइट। जैसे आपने प्रॉपर तरीके से समझा इसमें कि इस क्वेश्चन का आंसर कि क्या माइन्यूट पॉइंट्स हमें ध्यान देनी चाहिए अगर आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है या फिर आप डिवोर्स के तरफ जा रहे हैं। तो उसी से मैं अगला सवाल आपको पूछूंगा कि कई बार हम देखते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ाई में वीक होते हैं, उनमें पढ़ाई में उनका इतना ध्यान नहीं होता है, तो उसके लिए ऐसी कौन सी सॉल्यूशंस है जहां हम बच्चों का अट्रैक्शन टूवर्ड्स एजुकेशन फिर से कर सके और उनकी पढ़ाई में कंसंट्रेशन और बढ़ा सके? देखिए, विद्यार्थी वर्ग को सबसे पहले तो अपने आप को मजबूत करने के लिए विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए। ये उन विद्यार्थियों के लिए जो पूजा कर सकते हैं। Okay. अभी आती है बात माता पिता के लिए कि माता पिता अपने बच्चों को पढ़ाई में कैसे एक्टिव करें। देखिए, सबसे पहले उस माता पिता को अपने बच्चे को जो पेपर देने जा रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं, जिस स्टडी टेबल पे पढ़ते हैं उस स्टडी टेबल पे 2 मोर के पंख रख दीजिए, बड़े वाले, छोटे वाले नहीं, बड़े वाले। Okay. और उन दोनों को उस स्टडी टेबल के सामने वाली दीवार पे जहाँ पे बच्चा बैठता है, विक्ट्री के साइन में, वी साइन में चिपका दीजिए। Okay. वो अगर बच्चा खुद चिपकाता है तो दी बेस्ट है। माता पिता में से कोई एक भी चिपका दे, इसके अलावा कोई नहीं चिपका सकता है। Okay. यानी अगर आप भाई बहन है तो नहीं, या तो बच्चा या माता पिता। वी साइन में, विक्ट्री के साइन में मोर के पंख उस स्टडी टेबल के सामने आप चिपका दीजिए, और उसके बाद देखिए उस बच्चे का मन कैसा मजबूत होता है। और साथ में प्रतिदिन माता पिता में से किसी एक को सरस्वती माता की पूजा प्रतिदिन जरूर सुबह करनी चाहिए। अगर बच्चा करे तो वह भी लाभकारी है। ये ऐसी रेमेडी है जिसके करने से आप अपनी पढ़ाई में मन लगा सकते हैं और डेडिकेशन के साथ अपनी पढ़ाई को अच्छे रिजल्ट्स में देख सकते हैं। राइट राइट। बहुत ही अच्छी तरीके से एक सिंपल सॉल्यूशन आपने बताया कि सिर्फ 2 मोर पीच आप अगर अपने स्टडी टेबल के सामने लगाते हैं तो अच्छी तरीके से रेमेडीज, देखिए, डिफ़िकल्टीज कभी इंसान को स्ट्रांग नहीं बना सकती है। आप अगर हर चीज़ को बहुत इजी तरीके से पहले ही ले लेंगे तो सोल्यूशन आपके पास ही है। राइट। आपके सामने बुक खुली है, पढ़ेंगे तो अच्छा कुछ होगा। Right. सोचने से अच्छा नहीं होगा। Right. तो आप ये समझिए, ये रेमेडी, मोर के पंख जो होते हैं ना, बृहस्पति ग्रह को रिप्रेजेंट करते हैं। आपको पॉजिटिविटी देंगे, आपको आशीर्वाद मिलेगा, और आशीर्वाद मिलने से आपकी चीज़ें बहुत ज़्यादा बेहतर होंगी। राइट। इससे अगला सवाल मैं पूछूंगा विदेश यात्रा। काफ़ी सारे लोगों के यूँ कह सकते हैं ग्रहों में विदेश यात्रा बड़ी लंबी उम्र तक नहीं लिखी, जब तक वो 50-55 ना हो तब तक। तो अगर विदेश यात्रा किसी को करनी है छोटी उम्र में या नहीं हो पा रही है तो उसके लिए कोई रेमेडीज बताइए सर। विदेश यात्रा 6ठा और 12वां भाव कुंडली में करवाता है। ओके। चंद्रमा और राहु का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है। ओके। 12वें भाव में चंद्रमा का होना विदेश यात्रा करवाता है। 6ठे भाव में चंद्रमा का होना विदेश यात्रा करवाता है। राहु की प्लेसमेंट भी सेम ऐसी हो तो आपको विदेश यात्रा जरूर होती है। ओके। अब एक 2 क्वेश्चन निकलते हैं, विदेश में जाना और विदेश में जाके बसना, 2 अलग अलग चीज़। 2 अलग अलग चीज़ें। देखिए, जाना तो ऐसे मान लीजिए टूरिज्म के तौर पर घूमने फिरने के, वापस आना आपको घर ही है। और एक होते हैं जाते हैं वहाँ करियर बनाते हैं। जो व्यक्ति वहाँ जाके अपने आप को स्टैब्लिश करना चाहता है और वो स्टैब्लिश होकर अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना चाहता है, उस व्यक्ति को एक रेमेडी बताना चाहता हूँ। ये रेमेडी उनको ज़रूर करनी चाहिए। रेमेडी के तौर पर क्या करना चाहिए, उनको एक छोटी चांदी की डिब्बी लेनी चाहिए। ओके। वो इंडिया से ही बना लीजिए, ज्वेलर से, किसी से भी। ओके। ज़्यादा महंगी लेने की ज़रूरत नहीं, 200-300 रुपये छोटी चांदी की डिब्बी बनवा लीजिए। उस छोटी चांदी की डिब्बी में शहद डाल दीजिए। ओके। उस शहद को डालने के बाद उस डिब्बी को प्रतिदिन अपने तकिए के नीचे रख के सोइए, जब तक आपका ट्रैवल नहीं है। ओके। जब तक आपका ट्रैवल नहीं है। और ट्रैवल डेट वाले दिन आप उसको अपने साथ लेके जाइए। ओके। और वहाँ जिस देश में जा रहे हैं वहाँ पे बहते हुए पानी में उस डिब्बी को और उस शहद को खोलकर आप बहा दीजिए। ओके। यकीन मानिए वो व्यक्ति वहीं पे सेट होगा, उसका पासपोर्ट उसी कंट्री का होगा और वह सेट होके ही आएगा। और ये रेमेडी करके देखिए, फर्क जरूर आएगा। इसके साथ साथ एक और रेमेडी, जो व्यक्ति विदेश जा रहा है और विदेश में जाके बसना चाहता है, क्योंकि आजकल क्या होता है, लोग बहुत ज़्यादा कर्जा लेकर जाते हैं कि वहाँ जाके एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करें, अपने माता पिता को खुश रख सकें। तो उस व्यक्ति को अपने जीवन में वहाँ जाकर स्टैब्लिश करने के लिए ट्रैवल करने से कुछ टाइम पहले
एक पुरानी चप्पल लाइक ज़्यादा महंगी ना हो, कुछ खरीद लीजिए। लाइक नई चप्पल खरीदिए, ज़्यादा महंगी ना हो, और उस चप्पल को जाने से एक दिन पहले पहनिए। आप घर में पहनिए, आप मार्केट में पहनिए, दोस्तों से मिलने जा रहे हैं पहनिए, आप एयरपोर्ट तक जा रहे हैं टैक्सी में पहन के रखिए। आप जब एयरपोर्ट पहुंच गए, जैसे ही एयरपोर्ट में आपने पैर रखा, उस चप्पल को वहीं पे ही उतार के आप किसी को डोनेट कर दीजिए, पहन के मत जाइए। और Okay. अपने शूज़ या जो भी आप पहना है वो पहन के चले जाइए। ओके उसके बाद उस व्यक्ति का विदेश गमन इतना मजबूत और इतना स्ट्रांग होता है कि वो बहुत ही स्ट्रांगली अपने आप को इफेक्ट में लाते हैं और उसकी ज़िंदगी में विदेश यात्रा शुभकारी होती है। ओके ओके। तो बहुत बेहतरीन तरीके से आपने दो अलग अलग कह सकते हैं भागों में इस क्वेश्चन का आंसर दिया। एक जो लोग विदेश जाके बसना चाहते हैं और एक लोग जो है वो विदेश घूम के वापस अपने उनके लिए देश शुभ भी होना चाहिए। तो ऐसे व्यक्ति के लिए ये दोनों रेमेडी बहुत कारगर है। राइट राइट। इससे मैं अगला सवाल आपको पूछूंगा, जिन लोगों को नौकरी मिलने में दिक्कत होती है, भले वो सरकारी हो या प्राइवेट हो, उनके लिए क्या रेमेडीज़ है, उसके बारे में कुछ बताइए सर। देखिए, सरकारी नौकरी का कुंडली के दसम भाव से पता लगता है। ओके अगर कुंडली में दसम भाव मजबूत है तो उस व्यक्ति को सरकारी नौकरी ज़रूर लगती है। ओके सरकारी नौकरी मुख्यतः आपकी कुंडली में आपको फेम, मान सम्मान, लीडर के तौर पर देती है। ओके। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ग्रह का रोल होता है, वो है सूर्य। ओके। अगर सूर्य आपके दसम भाव में है तो ऐसा व्यक्ति सरकारी नौकरी भी प्राप्त करता है और सरकार में अच्छा पद लेता है, यानी छोटी मोटी नौकरी नहीं, बहुत अच्छी नौकरी। ओके और वह व्यक्ति अपने मान सम्मान से अपने कुल का नाम भी रोशन करता है। राइट। जिस व्यक्ति की कुंडली में अगर सूर्य की प्लेसमेंट सही ना हो तो वह एग्जाम देते देते जाता है परंतु उसको सफलता नहीं मिल मिलती पाती है। है। और ऐसे व्यक्ति को उपाय के तौर पर क्या करना चाहिए वो ध्यान दीजिए। आपको पीपल का पत्ता लेके आना है। ओके वो पीपल का पत्ता पेड़ से टूटा होना चाहिए, ओके। पेड़ से तोड़ना नहीं है, टूटा होना चाहिए, नीचे गिरा। नीचे वो- गिरा हुआ। हाँ, नीचे गिरे हुए पीपल के पत्ते को आप अपने घर पे ले आइए और घर पे लाने के बाद उसमें आप ओम का चिन्ह बना लीजिए। ओम का चिन्ह आपने चीनी के पानी से बनाना है। चीनी के पानी से ओम का चिन्ह बनाकर उसको आप शनिवार के दिन अपने घर के पूजा स्थान पे रख दीजिए। ओके और ये क्रिया आप 11 दिनों तक करिए। ओके 11 दिन के बाद ये सारे पत्ते बहते हुए पानी में डाल के आ जाइए। ओके। यकीन मानिए, जिस एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, जिस चीज़ में आपको सरकारी विभाग में प्रॉब्लम आ रही है, तो उस चीज़ से आप मुक्त हो सकते हैं और आपको बेटर लगेगा। जब आप पानी में बहाएंगे तब गायत्री मंत्र का उच्चारण आपको ज़रूर करना है। ओके। ऐसा करने से आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग करेंगे और अपनी प्रॉब्लम को बहुत ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन सॉल्यूशन दिया। एक सिंपल सॉल्यूशन है, लेकिन इससे मैं एक यही क्वेश्चन से कनेक्टेड क्वेश्चन पूछना चाहूँगा आपको। जब हम ये 11 दिन तक करते हैं कांस्टेंट प्रोसेस पीपल के पत्तों का, तो उसमें स्पेसिफिकली कोई समय हमें ध्यान देना है, सुबह, दोपहर या शाम, या फिर किसी भी समय कर सकते हैं? ये टोटल ये रेमेडी को मैं दोबारा रिपीट करना चाहूँगा। ये रेमेडी ऐसे है कि इसको सूर्य उदय से लेकर सूर्य अस्त के मध्य में करना चाहिए। ओके पीपल का पत्ता आप लेके आएंगे शनिवार को एक ही, ओके और ऐसा आपने 11 शनिवार करना है, यानी 11 पत्ते टोटल हो गए। डेली ओके। नहीं करना है, डेली नहीं करना है, डेली 11 नहीं, शनिवार करना है। 11 शनिवार करना है। ओके। 11 शनिवार को 11 पत्ते हो गए और वो जो टूटा होना चाहिए, जैसे आपको प्रतिबिंब होना चाहिए कि ये आज ही टूटा है, ताज़ा पत्ता है, वो ही लेके आइए। और 11 पत्तों को आप अपने घर पे किसी भी ऐसे स्थान पे जहाँ पे आप अपनी खास चीज़ें रखते हैं वहाँ पे रख दीजिए। जब 11 शनिवार के जब 12वां शनिवार आएगा तब उस दिन आपने बहते पानी में डाल के आना है इसको, गायत्री मंत्र का उच्चारण करके। और इसी से मैं बिज़नेस वालों के लिए पूछूंगा, जो लोग बिज़नेस में स्ट्रगल करते हैं और इरेस्पेक्टिव कोई भी बिज़नेस कर रहे हैं, तो उनके लिए कोई रेमेडी या कोई सॉल्यूशन? देखिए, उनके लिए एक रेमेडी, बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेमेडी जो आपके लिए 100% रिजल्ट देगी। सबसे पहले जो व्यक्ति व्यापार करते हैं उनका कर्जा हो जाता है, कर्जा उनका मिटता नहीं है, अपने कर्जे को वो कभी ख़त्म नहीं कर पाते। ऐसे व्यक्ति अपने बिजनेस वाली जगह पे जहाँ पे वो बैठ के डील करते हैं या किसी से बात करते हैं, उस जगह पे एक तस्वीर लगानी है। वो तस्वीर कौन सी होनी चाहिए? श्री कृष्ण भगवान बांसुरी बजा रहे हैं और गाय साथ में है उस तस्वीर में, सफ़ेद गाय है, यानी खड़े कृष्ण भगवान बांसुरी बजाते हुए और साथ में सफ़ेद गाय हैं। वह तस्वीर आप अपने उस कार्यस्थल पे लगा लीजिए। आपको ज़िंदगी में कभी कर्जा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप बहुत ही स्ट्रांगली अपने आप को अपने करियर में, अपने नाम में फेमस कर पाएंगे। इसके साथ साथ उस व्यापारी को या उस व्यक्ति को एक रेमेडी और करनी चाहिए। पीपल का पत्ता ज़रूर लेके आए।
पीपल के पत्ते पर आप घर ले आइए, उसको गंगा जल से धो लीजिए। गंगा जल से धोने के बाद उस पे ओम का चिन्ह बनाइए केसर से। ओम का चिन्ह बनाकर जहाँ पे आप पैसे रखते हैं, जहाँ पे आप इंपॉर्टेंटली अपनी करेंसी रखते हैं, वहाँ पर उस पत्ते को रख दीजिए। ये शनिवार को करना है और ऐसा 7 शनिवार करना है। 8वें शनिवार को ये सारे पत्ते आप बहते हुए पानी में डाल के आ जाइए और आप उसके बाद अपने व्यापार में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी देखेंगे और खुद कमेंट करके बताएंगे कि हमें बहुत अच्छा लग रहा है। ये कोई भी व्यापारी कर सकते हैं, किसी भी विभाग में हो, किसी भी तरह का काम करते हो, बट ये करना आपको उस कार्यस्थल पे बैठ के जहां पे आप अपनी बिजनेस डील कर रहे हैं। और जैसे आपने कहा कि 7 शनिवार के जो 7 पत्ते हैं वो आपको जहाँ आप पैसे रखते हैं वहाँ रखना है। जहाँ पे प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट, पासपोर्ट या इंपॉर्टेंट चीज, वहाँ पे आप उन पत्तों को रख दीजिए। और ये पत्ते आपको तोड़ने हैं, गिरे हुए नहीं उठाने हैं। पीपल का पेड़ जो मंदिर के अंदर लगा है उसका पत्ता आपने तोड़ना है, उस पे ओम का चिन्ह बनाना है केसर से। उसके बाद आपने अपने जहाँ पे प्रॉपर्टी या पैसे या इंपॉर्टेंट चीज वहाँ पे रख देना है। ऐसा 7 शनिवार करना है। 8वें शनिवार को ये 7 पत्ते आपने बहते हुए पानी में डाल के आ जाने हैं। और जब पानी में बहते हैं तो उस समय कोई मंत्र बोलना है? आप अपने कार्य को ही याद करिए, अपनी सक्सेस को ही मांगिए, ये आपके लिए सबसे कारगर होगा। ओके। क्योंकि पीपल के पत्ते या पीपल के पेड़ में सभी देवताओं का वास होता है, तो आशीर्वाद आपको हर शनिवार को मिल ही रहा है। पर ये ध्यान रखिएगा जब लेके आते हैं तो उसके बाद उसको गंगा जल से जरूर धोना है, उसके बाद ही ओम लिखना है। थैंक यू अंकित जी। इस पॉडकास्ट में आपने बहुत ही डिटेल तरीके से हर एक प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस के रेमेडीज़ बताए यहाँ पे, और आशा करता हूँ जैसे पहले हमारा पॉडकास्ट वायरल हुआ था, हमारी ऑडियंस को काफ़ी सारी जानकारी मिली 2025 उनके लिए कैसा होगा, उसमें छोटी छोटी सॉल्यूशंस के रेमेडीज़ बताए। लेकिन इस पर्टिकुलर एपिसोड में हमने फोकस सिर्फ रेमेडीज़ पे रखा था और आपने नवग्रह के साथ पूरे एंड तक हर एक प्रॉब्लम के रेमेडीज़ बताए। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आशा करता हूँ आज का एपिसोड आपको पसंद आया रहेगा। अगर कुछ भी गलती हो गई तो माफ़ी मांगूंगा पहले से ही, और आशा करता हूँ आने वाले कई एपिसोड पे हम फिर से जुड़ेंगे और ऐसे ही हमारे ऑडियंस को अच्छी तरीके से सॉल्यूशंस देते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा। कहते हैं ना कि जब एक बार से बार बार किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो परिवार जैसी फीलिंग आती है। तो आपके साथ मिलकर एक ऐसा फील होता है कि हाँ, जितना ज़्यादा ज्ञान हम आपके साथ शेयर करें उतना बढ़िया है। तो मैं चाहूँगा कि आपके दर्शकों को ये इजी रेमेडीज़ करके अपने जीवन में अपनी बहुत सी प्रॉब्लम्स को वो हल कर सकते हैं। एक बार ये चीज़ों को ट्राई करिए, आपके इसी पॉडकास्ट में वो आकर आपके कमेंट में जाकर आपको बताएंगे कि हमें बहुत अच्छे रिजल्ट मिले। और हमारी ऑडियंस को भी मैं कहना चाहूँगा, अगर और भी कोई आपके प्रॉब्लम्स है जो आप अंकित जी से पूछना चाहेंगे तो प्लीज़ इस पॉडकास्ट के कमेंट बॉक्स में टाइप करिए। हम 100% उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन अंकित जी के पास से लेके आपको ज़रूर पहुँचाएंगे। थैंक यू।